क्योंकि अंग्रेजी सब जगह से नहीं हटाई जा सकती। इसलिए जो राज अंग्रेजी को यूज करना चाहते हैं वे अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे, और अंग्रेजी के साथ साथ जो हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं वे अंग्रेजी का हिंदी का भी प्रयोग करेंगे। इसके बाद में भाषा फॉर्मूला हुआ, ये कोशिश उन्होंने भी की, लेकिन राजनीति के दलदल में इस तरीके से हमारी राष्ट्रभाषा आ गई कि हम सब लोग उससे विचलित हो गए, और जो बात होनी चाहिए थी राष्ट्रभाषा के लिए उस तक हम नहीं पहुंचे। हमने दोबारा से फिर पूछा, इंदिरा जी जब आई, इंदिरा जी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वही सफल नहीं हो पाई। और उसके बाद में मनमोहन सिंह और दूसरों की सरकार आई, तो उस समय पहले जो लोग बाहर बैठे थे वे भी कहते थे। एक लड़का यहाँ से पूसा से MSc किया और PhD कर रहा था। पूसा के अंतर्गत पहले PhD अंग्रेजी में जमा होती थी, हिंदी में जमा नहीं होती। या बड़ौद के पास एक गाँव है महल, वहाँ का लड़का उसने ये जीत कर ली और वो सुप्रीम कोर्ट तक है। वो कहने लगे जब राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता सब जगह पे है तो मैं क्यों नहीं इसके अंतर्गत PhD कर सकता। बहुत दिनों तक हड़ताल पर बैठा। उसमें आप देखें इंद्रजीत गुप्त और दूसरे एक और थे वो जो बाद में लोकसभा के अध्यक्ष बने, सोमनाथ चटर्जी जी। आप देखें उन लोगों ने क्या काम, वे आए और उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते, और बातें हुई बहुत कुछ, और उसके बाद में ये स्वीकृति हुई कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ने वाला अगर स्वीकार करना चाहता है और किसी भी भाषा में करना चाहता है उसे मान्यता है कि वो राष्ट्र के अंतर्गत किस तरीके से रख सकेगा, और फिर वो हिंदी में जवाब हुई। लेकिन आज नए जो सत्ताधीश हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन अगर आज इतना बड़ा बहुमत है, अगर वे ये संकल्प ले लें कि हमें कल को इसको राष्ट्रभाषा घोषित करना है, तो आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई ऐसा संसद सदस्य नहीं है वो इस राज सत्ता के ऊपर बैठे हुए जो सम्राट हैं उनकी बात का विरोध कर सकते। लेकिन आज उनकी संकल्पना के अंतर्गत ये शक्ति नहीं है कि वो इस चीज को कर सके। क्योंकि आप ये देखें संसार के प्रगति में आते आज किसी को कुछ बोलने की वो नहीं है। मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये संकल्प शक्ति की बात है। अगर आप पुराना इतिहास देखें, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसी समय तुर्की भी स्वतंत्र था। उस समय कमाल पाशा ने अपने साथियों से पूछा कि हम कितने दिन में अपनी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकते हैं। किसी ने कहा 7-2 महीने लग जाएंगे, किसी ने कहा 2 साल लग जाएंगे, किसी ने कहा 4 महीने लग जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा बहुत दिन लगेंगे। उन्होंने कहा फिर कैसे हो, ये तो बात नहीं बनेगी। उन्होंने एकदम रात को ही निकाल दिया, जैसे हमारे मोदी जी ने रात को ही कर दिया कल से सारी करेंसी खत्म और नई करेंसी शुरू। ऐसे ही कमाल पाशा ने कहा कल से सब कुछ तुर्की के अंतर्गत ही होगा, हिंदी में कोई नहीं होगा। और कमाल पाशा से प्रेरणा ग्रहण करके चीन ने अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित, रूस ने अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित, आप वहां जाए जापान ने अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया। तो जितने भी राष्ट्र जागरूक थे उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा घोषित की। और यह आप देखें क्योंकि अंग्रेजों का बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर पहले अधिकार था, तो वो तो हर एक के प्राण में बसी हुई, हमारे तुम्हारे प्राण में बसी हुई। कोई बच्चा जब भी चलता है सुबह या कोई बड़ा आदमी चले वो अंग्रेजी में बहुत सारी बातें करता है। अच्छा बच्चे का टिफिन लगाया कि नहीं लगाया, इसका बैग लगाया कि नहीं लगाया, बस आने वाली होगी, अरे मेरे स्कूटर में पेट्रोल है कि नहीं। आप देखें हम बिल्कुल अंग्रेजी के ऊपर आधारित हो गए अगर हम अपने ही शब्दों का अच्छा देखते हैं। जैसे इन्विटेशन हम कह रहे हैं, मैंने उसे इन्विटेशन दे दिया, बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन आमंत्रण भी तो बहुत अच्छा है, निमंत्रण भी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। मित्रों, हम अगर इस अपनी भाषा का इस तरीके से ही अगर अपमान करें, इसकी उपेक्षा करें, जैसे घर में बड़े हुए की उपेक्षा जो करने लगते हैं वे समाज में आदर नहीं पाते। इसलिए हमारी भाषा है, हमारे अंतरतम की भाषा है, हमारी संवेदनाओं को अनुभूतियों को जागृत करने वाली भाषा है। ये जीवन के जो सत्व है उसको प्रकाशित करने वाली भाषा